डिलाइट है इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2024 का अंतिम रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने टॉपर्स की स्टोरीज को पढ़ लिया होगा। आप लोगों ने जो स्ट्रगल की कहानियां हैं वो देख ली होंगी। कई सालों से लगातार जो हैं बच्चे मेहनत कर रहे थे और अंत में अपने मुकाम को हासिल करने में सफल रहे। हालांकि फेलियर्स की भी स्टोरीज आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन फेलियर्स जो हैं कुछ नहीं होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। फेल होने का मतलब यह है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन लर्निंग। आपने सीखा, अपनी गलतियों पे काम करिए, अगले साल चीजें बदल जाएंगी। इस तरह की मेंटेलिटी को अपने अंदर रखना है। अब यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ज्यादा दूर नहीं है। लगभग एक महीने का समय आप लोगों के पास बचा है। तो एक सवाल तो ये आ रहा होगा कि कब जो है एडमिट कार्ड यूपीएससी के आ सकते हैं, और एडमिट कार्ड को लेकर कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, और किस तरीके से जो है अंतिम 20 और 25 दिन में अपनी तैयारी को एक आयाम देने की जरूरत है, जिससे आप लोगों का प्रीलिम्स हर हाल में क्रैक हो जाए और आप भी इस साल की फाइनल लिस्ट में अपना नाम जो है देख पाए। सबसे पहली चीज तो यह है कि आज से 2 साल पहले यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड था वो लगभग एक महीने पहले यूपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाता था। लगभग जैसे 25 मई को पेपर था तो 25 अप्रैल के आसपास एडमिट कार्ड आ जाते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से यूपीएससी ने क्या किया है, लगभग 20 से 25 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड यूपीएससी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो उस हिसाब से 1 तारीख के आसपास या 1 से 5 के बीच में एडमिट कार्ड का जो है आना लगभग तय है। 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि एडमिट कार्ड को लेकर कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, वैसे तो यूपीएससी की तरफ से गलती होने की संभावनाएं कम रहती हैं, मतलब इश्यूज नहीं होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, और उसके अकॉर्डिंग जो भी उस पर चीजें दी हुई हैं या जो इंस्ट्रक्शंस यूपीएससी के द्वारा दी गई होंगी उनको आप लोगों को फॉलो करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड ना आए, या आपके एडमिट कार्ड में कोई नाम गलत हो चुका है, आपके एडमिट कार्ड में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गलत है, फोटो सही से नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें अगर आपको देखने को मिलती हैं, हालांकि यूपीएससी के द्वारा इस चीज का भी सॉल्यूशन दिया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप यूपीएससी को मेल करेंगे। मेल के माध्यम से यूपीएससी आपसे डील करेगा। यही एक कारण है जिसके चलते जो है एडमिट कार्ड पहले जारी किया जाता है, और इवन एक सेंटर का पता लग जाए आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना एग्जामिनेशन का प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर दूर है तो आप वहां पर होटल वगैरह लेना है या पहले जाना है, इस तरह की चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है एडमिट कार्ड जो है 20 से 25 दिन पहले जारी किया जाता है। कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो एडमिट कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को यूपीएससी को मेल करना है, यूपीएससी की तरफ से रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर बाई चांस रिप्लाई ना आए तो आपके पास ऑप्शन ये है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली के जोन में तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी भवन पहुंच जाना है। आपको कुछ नहीं सोचना है, वहां पे जाके चीजों को डील करना है। अगर आप दूर से हैं तब भी आपको दिल्ली आना होगा, क्योंकि यूपीएससी जो है दिल्ली के अंदर ही स्टैब्लिश। अब बात यह है कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है अंतिम 20 से 25 दिन में आप लोगों की रहनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि जिन लोगों का एग्जामिनेशन इस बार रुक गया है, जो लोग तो क्वालिफाई कर गए हैं वो तो बहुत ही अच्छे लेवल के कॉन्फिडेंस पे होंगे, चाहे रैंक कम रही होगी लेकिन उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया और वो इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, उन लोगों को ये सोचना है कि आपके पास ज्यादा परेशान होने का समय नहीं है। 1 से 2 दिन में अपने आप को पॉजिटिव करिए और अंतिम 20 से 25 दिन में टू द पॉइंट तैयारी करिए, ताकि आपको कहीं और भटकाव आपके जीवन में ना आए। प्रीलिम्स को सीरियस लीजिएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं या पहुंची हूं, मुझे प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होने वाली, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है ना। तो प्रीलिम्स को लेकर हमेशा सीरियस रहना है। तीसरी चीज, जो बच्चे पिछले साल मेंस में रह गए थे उनको क्या सोचना है। देखो, आपने तो तैयारी तभी से स्टार्ट कर दी होगी, है ना, मेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद से ही आप लोग एक्टिव होंगे, है ना, और काफी हद तक चीजें आप लोगों ने कर भी ली होंगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पिछले साल प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है ना, प्रीलिम्स दिया था और 2-3 नंबर से जो है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन चूक गया था, या ज्यादा नंबर का भी गैप था, या सीसेट के चलते आप रह गए हैं, तो आप लोगों ने तो पूरा लगभग 10 महीने के आसपास तैयारी की। अब किस तरीके से चीजों को सबको देखने की जरूरत है, लास्ट के महीने में किस तरह की रणनीति को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। मेरे हिसाब से पहली चीज तो यह है कि आप जो लोग भी जिस भी स्टेज पर रहे हैं, पहले आप अपनी कमी को रेखांकित करिए, किस वजह से नहीं हुआ है ना। हालांकि यूपीएससी की तरफ से बहुत जल्द अब मार्क्स जारी कर दिए जाएंगे, कट ऑफ आप लोगों के सामने आ चुकी है। क्या मार्क्स हैं, 50% मार्क्स भी आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं करना है। 75 कट ऑफ थी आपका 2023 के एग्जामिनेशन में, अब जो है 87 के आसपास रही है,
और अगर मैं चाहूं तो इस साल के पेपर से पहले ही प्रेडिक्ट कर देता हूं इस बार कि इस साल कट ऑफ जो है ज्यादा नहीं रहेगी। क्यों? यूपीएससी का पेपर इस बार थोड़ा डिफिकल्ट आने वाला है, तो अपने माइंड को मेकअप करके जाइएगा। पिछले साल से के कंपैरिजन में इस साल के पेपर का लेवल यूपीएससी का थोड़ा बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से 80 के आसपास की चीजें भी अगर आप तैयार कर लोगे, मार्क्स तो आपको 100 से ज्यादा लेने हैं ताकि आप सिक्योर तरीके से मेंस की तैयारी कर सको, एक भी दिन आपका खराब ना हो। लेकिन लगभग 40% भी अगर आप स्कोर करते हैं पेपर में, तब भी आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। तो ज्यादा डर, जो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं 40% इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि को बहुत ज्यादा नंबर मुझे नहीं चाहिए प्रीलिम्स में, थोड़ा डर आप लोगों का खत्म हो, थोड़ा स्ट्रेस के जोन में जो अभी आप होंगे, डर रहे होंगे क्या होगा नहीं होगा, उस चीज में थोड़ी सी आप लोगों को रिलीफ मिले। दूसरी चीज ये है कि अब आपको जब 40% नंबर चाहिए तो अब किस चीज पे काम करना होगा। पहली बात तो ये है कि कोशिश करिए कि लगभग सारे सब्जेक्ट को एक एक बार टच कर लीजिए और तेजी से टच करिए। थोड़ा इस समय आपको अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ानी होगी, सिलेक्टेड टॉपिक्स पर काम करना होगा। अभी समय शुरू के अभी से अगर आप 5 से 10 दिन की बात करेंगे तो आप पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाइए, जल्दी जल्दी सारा पढ़ लीजिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं या किसी एक आपने एडवांस बुक से किया है, प्रिंटेड नोट से किया है, क्रैश कोर्स से किया है, जो भी कुछ है आप लोग एक बार सारा टॉपिक जो है सारे सब्जेक्ट को टच करेंगे। उसके बाद जो लास्ट के 15 दिन आप लोगों के पास बचेंगे उसके अंदर आपको स्पेसिफिक टॉपिक की तैयारी करनी है। मतलब जैसे संसद पे सवाल पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो आपको संसद को ज्यादा ध्यान देना है। राष्ट्रपति पे सवाल रहता है तो आपको राष्ट्रपति पे ध्यान देना है। संवैधानिक संशोधन अब यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, उस पर सवाल पूछना है ना। तो ये चीजों पे आपको ध्यान देना है। फंडामेंटल राइट हो, प्रस्तावना हो। मैं एक एग्जांपल पॉलिटी का ले रहा हूं। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है अकबर से ये जो आपका अशोक है उससे हर बार सवाल आता है उसके स्तंभ को लेकर। उसके अलावा सिंधु घाटी से एक सवाल देखने को मिलता है। उसके अलावा जो मौर्योत्तर काल है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे एक सवाल आता है। इस तरीके से चीजों को आपको देखना है। तब फिर आप लोग क्या है लास्ट के 15 दिन में टू द पॉइंट अपनी तैयारी को कर सकते हैं, एकदम स्पेसिफिक अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्यों ऐसा करना है? ताकि एक्यूरेसी ज्यादा आ सके। अगर आप लोग पूरे सिलेबस को लास्ट के 15 दिन में रिवाइज करने की तरफ भागेंगे ना, तो चीजें आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगी। आप बेसिक बेसिक चीजों को भूलने लगेंगे, ज्यादा बल्क कंटेंट करेंगे अपने माइंड में, तो आपको जो आता होगा वो भी याद नहीं रहेगा। एक डर नहीं रखना है, ये नहीं सोचना है कि मैं सारा भूल रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई तैयारी नहीं की। ये सारी चीजें एग्जामिनेशन हॉल में क्लियर हो जाएंगी। क्यों? जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की एक खूबी ये है ना कि आंसर आपके सामने ही, उस आंसर को ही आपको पहचानना है। ऐसा नहीं कि खुद से लिखना है, आंसर उन 4 में दिया होगा, आपको पहचानना है। और अगर आपने 4-5 बार या 6 बार से ज्यादा बार रिवीजन किया है सिलेबस को, तब आपके सामने वो सवाल अपने आप ही सही हो जाएगा। मतलब उस फैक्ट को आप बहुत आसानी से रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। तो इन कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। एकदम फोकस करिएगा जहां पे ज्यादा सवाल पूछ रहा है यूपीएससी। और फिर से मैं कह रहा हूं, सीसेट को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना है। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए लास्ट के मंथ में, बार बार फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, अपने नोट्स अलग से सीसेट के बना लीजिए। जो प्रीलिम्स का पेपर जीएस का देने के बाद जो 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा, उसके अंदर आप उन फॉर्मूले को रिवाइज कर सके, या सीट सेट के कुछ नोट्स जो हैं आप अपने तैयार करके रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटेजी पे काम करके आप जल्दी से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।